और उस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी होंगे नए मुख्यमंत्री। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। खटीमा से विधायक है पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड में अगले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। अब से कुछ देर पहले ही विधायक दल की बैठक शुरू हुई थी। तमाम विधायक उस बैठक में मौजूद थे और पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर लग गई है। रेस में यूं तो कई नाम चल रहे थे, लेकिन पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे आगे चल रहा था। और ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले जब पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे बीजेपी दफ्तर बैठक में शामिल होने के लिए। पुष्कर सिंह धामी खटीमा से विधायक हैं, 2 बार से विधायक हैं, संगठन में लगातार काम करते रहे हैं अलग अलग पदों पर। और उसके बाद खटीमा से चुनाव लड़ा, विधायक बने और दूसरी बार विधायक हैं खटीमा से ही। और पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं। 115 दिन में ही तीरथ सिंह रावत को अपना पद छोड़ना पड़ा, हालांकि संवैधानिक कारण का हवाला दिया गया के बाद जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। आप देखिए, ये जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो यहाँ पर पहुंची हुई है और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि बीजेपी की जीत यहाँ पर सुनिश्चित है और वो खुद 28 सदस्यों को लेकर के पहुंची थी। और हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, क्या कहेंगी आप इस जीत को लेकर के? हम पहले ही आश्वस्त कर चुके थे कि हम जीत रहे हैं। बधाई उन्हें। हालांकि देखिए, एक तरफ उत्तर प्रदेश में भी सियासी हलचल तेज है। पंचायत चुनाव को लेकर जो नतीजे हैं वो भी आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर हम आपको उत्तराखंड से दे रहे हैं, जहां पर पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। इस बात पर अब मुहर लग गई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और डी पुरंदेश्वरी को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया था और जब वो वहां पर पहुंचे उसके बाद उन्होंने तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी मुलाकात की। और पुष्कर सिंह धामी और अनिल बलूनी एक साथ पहुंचे थे। बीच में ये भी खबर आई कि अनिल बलूनी अचानक उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, उसको लेकर भी कई कयास लगाए गए। लेकिन आपके चैनल एबीपी न्यूज ने काफी देर पहले ही इस बात का खुलासा कर दिया था कि पुष्कर धामी मुख्यमंत्री हो सकते हैं और अब उस पर मुहर लग गई है। पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के नए सीएम। खटीमा से विधायक है पुष्कर सिंह धामी और 115 दिन के अंदर ही तीरथ सिंह रावत को अपना पद छोड़ना पड़ा था संवैधानिक कारणों का हवाला देते हुए। लेकिन अब स्थिति स्पष्ट है, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री होंगे। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी जुड़ गए। विकास, पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर लग गई है, पूरी जानकारी। जी हाँ, देखिए, पुष्कर सिंह धामी खटीमा से विधायक हैं, दूसरी बार विधायक चुने गए हैं और उनको अभी तक मंत्री भी नहीं बनाया गया था पिछले त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में और तीरथ सिंह रावत की सरकार में। लेकिन पुष्कर सिंह धामी का एबीवीपी से छात्र राजनीति से उनका बीजेपी में पदार्पण हुआ। वे भगत सिंह कोश्यारी पूर्व मुख्यमंत्री के बेहद करीबी रहे। भगत सिंह कोश्यारी फिलहाल महाराष्ट्र के गवर्नर हैं और इसी दौरान भगत सिंह कोश्यारी ने ही उनको 2012 में टिकट दिलवाया था, जिसमें वे पहली बार खटीमा से विधायक बने। इस बार वे दूसरी बार विधायक बने हैं। लंबा छात्र जीवन एबीवीपी से होते हुए बीजेपी में पहुंचे हैं और अब उनको बीजेपी ने अपना उत्तराखंड का नया चेहरा और मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया है। विधायक दल की बैठक में तीरथ सिंह रावत ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी ने सहमति जता दी है और इसके बाद अब उनका वहां पर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक स्वागत कर रहे हैं। मंच पर उनका स्वागत का समारोह इस वक्त चल रहा है। तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। लंबी चर्चा के बाद आज सुबह जब बैठकों का दौर शुरू हुआ, उसके बाद पुष्कर सिंह धामी पर नेतृत्व ने अपना भरोसा जताया और उसके बाद इस नाम को लेकर बीजेपी मुख्यालय में विधायक दल की बैठक से पहले भी लंबी चर्चा हुई। जी, आप रहे। नीरज पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी देहरादून से। नीरज, पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर लग गई है, क्या कुछ हुआ बैठक में, क्या कुछ कहा गया, कुछ जानकारी मिल पाई है अभी तक? जी बिल्कुल, बता दूं आदर्श कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं। विधायकों ने सर्वसम्मत से उनको चुन लिया है। उनके नाम का प्रस्ताव रखा। तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा और उनके नाम का प्रस्ताव रखने के बाद नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने उनके नाम की घोषणा की कि पुष्कर सिंह धामी ही मुख्यमंत्री होंगे। आपको देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का नज़ारा है, जहाँ पे पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद से लगातार उनके नाम के जयकारे लग रहे हैं। लोग उनसे मिलने के लिए यहाँ खड़े हैं। मीडिया, जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग यहाँ पे बिल्कुल जमा हैं कि कब पुष्कर सिंह धामी बाहर निकलें और बाहर निकलने के बाद उनको माल्यार्पण करें। देखिए, पुष्कर सिंह धामी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में लंबा समय उन्होंने बिताया। युवाओं में उनकी अच्छी खासी पकड़ है और भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि अगर ये चुनाव जीतना है तो युवाओं को साथ में रखना पड़ेगा, युवाओं का उपयोग करना पड़ेगा। ऐसे में जब मुख्यमंत्री लगातार धीरे धीरे बदलना पड़ गया तो उन्होंने युवाओं
को ही तरजीह दी और यही कारण माना जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी को मौका दिया गया है। मुख्यमंत्री पद के लिए उन्हें बड़ा मौका दिया गया है। निश्चित रूप में पुष्कर सिंह धामी के लिए भी बहुत ही बड़ा टास्क है, क्योंकि 2022 की बड़ी चुनौती है उनके सामने कि पार्टी को जीत का सेहरा फिर से बंधवाया जाए, उन्हें सत्ता में वापसी कराई जाए और युवाओं को, जो युवा पिछले चुनाव में जुड़े थे भारतीय जनता पार्टी से, उन्हें उसी तरह से इंटैक्ट रखा जाए। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने आज उन्हें सौंपी है और आज यहाँ पे विधायकों की बैठक में सर्वसम्मत से उनके नाम का ऐलान किया गया। जी आदर्श। नीरज आप रहे हैं हमारे साथ, विकास भी लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, वो कौन से मेरिट्स हैं जो इतने तमाम नाम चल रहे थे, चाहे सतपाल महाराज का हो, यशपाल आर्य का हो, तमाम नाम थे, उसमें पुष्कर सिंह धामी ने जो बाजी मारी, अब वो मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरिट्स, कौन से मेरिट्स के आधार पर ये चुना गया है, ये तय किया गया है? जी देखिए, पुष्कर सिंह धामी जैसा कि आपको पता है, संगठन का उनका जो है वो लगाव लंबा है। वो जो जिसको कहते हैं कि जो मात्र संगठन है आरएसएस की, उसकी विंग एबीवीपी से होते हुए बीजेपी में आए हैं, लेकिन उनकी जो योग्यता है वो पेशे से वकील हैं, लगातार देहरादून में वकालत करते रहे हैं। वकालत करने के अलावा बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे हैं, न केवल पहाड़ों के मुद्दों को लेकर बल्कि दिल्ली में भी उनकी सक्रियता काफ़ी तेज़ रही। भगत सिंह कोश्यारी जो कि बीजेपी में वहाँ पर उत्तराखंड में पितृ पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, उनके बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद हैं और भगत सिंह कोश्यारी एक बहुत ही सफल संगठन के रचयिता माने जाते हैं, कुशल प्रशासक माने जाते हैं। ऐसी सूरत में पुष्कर सिंह धामी ने भी उनसे ये गुण लिए हैं, विरासत में मिले हैं। हालांकि पुष्कर सिंह धामी को पिछली सरकार में उनको मंत्री पद नहीं मिला, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी उनको मंत्री नहीं बनाया था, तीरथ सिंह रावत को भी मंत्री नहीं बनाया था, लेकिन जो युवा हैं, 45 साल उम्र है उनकी, और ऐसी सूरत में जब तमाम लंबी फहरिस्त थी अनुभवी और 5 से 6 बार के चुने हुए विधायकों के बीच, तो संगठन ने ऐसे युवा चेहरे को तरजीह देना ज़्यादा पसंद किया, ज़्यादा बेहतर समझा, जो आगे 30 से 40 साल की राजनीति उत्तराखंड की चला सकता हो। और जाहिर तौर पर देखिए, अभी जो सीरीज थी नीचे, सतपाल महाराज से लेकर बंशीधर भगत से लेकर हरिवंश कपूर से लेकर विशन सिंह चुभाल से लेकर, ये लोग अहम बात आप कह रहे हैं, अहम बात आप कह रहे हैं विकास हैं। और मैं आऊंगा आपके पास। नीरज भी लगातार देखिए देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, बड़ा सवाल ये है, पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर तो लग गई है, लेकिन उनकी राह, क्योंकि अब 2022 में सामने चुनाव है, तो उतनी आसान नहीं होने वाली है। बहुत कुछ सबको जोड़कर साथ चलना होगा उनको। निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है और पुष्कर सिंह धामी के सामने तो उससे भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि जैसा विकास भी बता रहे थे कि दोनों मुख्यमंत्रियों ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया, तो उनकी जो अभी की जो छवि है वो कार्यकर्ता के रूप में है, यानी कि विधायक रहते हुए, उन्होंने खटीमा से विधायक रहते हुए वो लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में सक्रिय रहे, युवाओं के बीच में सक्रिय रहे। अब उनको पहली बार प्रशासनिक तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी मिल रही, तो निश्चित रूप में उसको सस्टेन करने की, कार्यकर्ताओं के बीच में सामंजस्य बैठाने की, और चूंकि इलेक्शन ईयर है ऐसे में और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की जिनको तुरंत से तुरंत इम्प्लीमेंट करना है राज्य में, और इसके अलावा जो योजनाएं ऑलरेडी रनिंग है उन योजनाओं पर तुरंत काम, यानी कि अब उनके पास समय बहुत कम बचा है और जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो गई है। ऐसे में उनको काम बहुत करना पड़ेगा, यानी 24 घंटे में 15 से 16 घंटे तक उनको काम करना पड़ेगा, तब जाकर वो उस स्थिति को पाएंगे कि अपने आप को एक मुख्यमंत्री के रूप में साबित कर पाएंगे, जो बड़ी चुनौती है। अब देखना ये होगा कि 2022 में इस चुनौती को कितना पार पा पाते हैं, क्योंकि डगर बहुत कठिन है। अभी तक की जो जितनी भी जानकारियां आ रही हैं उसके अनुसार मुख्यमंत्री बदलने जाने से, लगातार 2 मुख्यमंत्री बदले जाने से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के भी, हमने बहुत सारे कार्यकर्ताओं से बात की, उन्होंने यही कहा हमसे कि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए गलत मैसेज जा रहा है, हमारी पार्टी के लिए गलत मैसेज जा रहा है। अब कोशिश ये हो कि पार्टी ऐसे कार्यकर्ता को मौका दे जो कार्यकर्ता 24 घंटे कार्यकर्ताओं के बीच में सक्रिय रहा हो, लोगों के बीच में सक्रिय रहा हो। और भारतीय जनता पार्टी ने पुष्कर धामी के रूप में, कि जैसे अब पीरियड कांग्रेस का बताया जा रहा है और बहुत कम समय है, तो उन्होंने ये सोचा होगा बीजेपी नेतृत्व ने कि जो ये बुड्ढे हैं इनको किनारा रख के एक युवा को आगे बढ़ाया जाए और एक युवा को सामने लाया जाए, जो मेरा एक एनालिसिस है। और धामी जी शादी से पहले बहुत विधायक से पहले ये संघ कार्यालय में लखनऊ थे,
जब हमारा अविभाजित उत्तर प्रदेश का टाइम था, ये सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से संघ की ही बात चली है। एक बार बिल्कुल वो संघ के कार्यकर्ता है, जो उनका बायोडाटा है मैं वो बता रहा हूँ। और जीतना न जीतना, वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, युवाओं में बड़ी उनकी पकड़ बताई जा रही है, तो इसलिए ये फैसला हुआ होगा। अब ये देखना है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं सर इस डिसीजन को? डिसीजन तो आपको पता ही है पार्टी में क्या माहौल चल रहा है, और माहौल के अकॉर्डिंग जब किसी चीज़ का बदलाव आता है तो कुछ नया होता है। नया का मतलब आपको पता है कि पार्टी में मतभेद तो सबके होते ही है। दूसरी बात, अब ये नया चेहरा डाला जा रहा है, ये पार्टी को उभारने की कोशिश कर रही है, ये पार्टी को कितना ऊपर करना है। अब इनके ऊपर डिपेंड है कि ये कहाँ लेके जाते हैं युवाओं को, किसको किसको अपने साथ रखते हैं। जिससे भी नाराजगी होगी उसको दूर करना है और पार्टी के लिए एक अच्छा काम करना है। ये इनको बड़ा नाम चुना गया है, युवा है, आप भी युवा है, किस तरह से आप देख रहे हैं कि आगे? और ये तस्वीरें देख रहे हैं आप इस वक्त पुष्कर सिंह धामी की, और नाम पर मोहर लग चुकी है। उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे पुष्कर सिंह धामी, और मीडिया से इस वक्त बात कर रहे हैं, आपको वो बातचीत भी सुनवाएंगे। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जब वहां पहुंचे थे तब से ही जो साथी कार्यकर्ता थे वो तमाम लोग उनको बधाई दे रहे थे, और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उनके नाम पर औपचारिक तौर पर मोहर लग चुकी है। और क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाने की कोशिश करेंगे। आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त उत्तराखंड से बीजेपी दफ्तर से, जहां पर पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर लग गई है। उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे तीरथ सिंह रावत। ठीक 115 दिन के बाद उनको अपना कार्यकाल छोड़ना पड़ा, कुर्सी छोड़नी पड़ी, और अब पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर लगी है। खटीमा से विधायक हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं। जिस तरह से हमारे दोनों सहयोगी लगातार उनके बारे में बता रहे हैं, एबीवीपी में लंबे वक्त तक उन्होंने कार्यकर्ता के तौर पर काम किया, उसके बाद धीरे धीरे करके पार्टी में आगे बढ़े और फिर विधायक बने, दूसरी बार विधायक है। नीरज पांडे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हमारे सहयोगी। नीरज, तमाम लोगों की बात भी हम सुन रहे थे और आपने जो कुछ कहा उसमें भी कई अहम बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो इस वक्त पुष्कर सिंह धामी के सामने चुनौती मुझे नजर आती है वो है नाराजगी दूर करना, खास करके कार्यकर्ताओं की, और सबको साथ लेकर आगे चलना चुनाव की तरफ। देखिए, अगर बात करें उत्तराखंड की आदर्श, तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी में खेमेबाजी बहुत हो गई है। तीरथ सिंह रावत का एक अलग खेमा हो गया है, त्रिवेंद्र सिंह रावत का अलग खेमा है, निशंक का अलग खेमा है। हर पार्टी खेमों में बटी हुई है, हर नेता के पीछे एक खेमा है, और हर खेमा चाहता है कि मेरा नेता मुख्यमंत्री बने। ऐसे में जाहिर सी बात है पार्टी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि पार्टी को संगठित रखा जाए। और अब पुष्कर सिंह धामी चूंकि 45 साल से की उम्र है महज अभी उनकी, और पेशे से वकील हैं, 3 बार से विधायक रहे, खटीमा के तीसरी बार विधायक हैं, तो उनके ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी दी है पार्टी ने। क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में होने के नाते, लंबे समय तक आरएसएस में काम करने के नाते उनके पास पार्टी संगठन का अनुभव है, लेकिन सीधे तौर पर संगठन के महत्वपूर्ण पदों पे नहीं रहे। जैसे प्रदेश अध्यक्ष कभी नहीं, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कभी उन्होंने काम नहीं किया, मंत्री के रूप में कभी नहीं काम किया, तो उनके पास अनुभव कम है। ये अलग उम्र उनके साथ है लेकिन अनुभव उनके साथ नहीं है। अब देखना ये होगा कि अपने जो कार्यकर्ता के रूप में जो उन्होंने अनुभव अर्जित किया है, उस अनुभव के आधार पर इस खेमेबाजी को कैसे दूर कर पाते हैं, ये चुनौती होगी, ये देखने लायक होगा। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ अपने आसपास की तस्वीरें भी दिखाएं जरा, किस तरह से वहां पर कार्यकर्ताओं में जोश नजर आ रहा है, जो लोग काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे मुख्यमंत्री के नाम का। मैं आपको दिखाता हूँ आदर्श, बिल्कुल आदर्श मैं दिखाता हूँ। ये कार्यकर्ताओं का ये भीड़ देख रहे हैं, ये जो लोग खड़े हैं, या इसमें ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो इस इंतजार में हैं कि कब वो निकलें और पुष्कर धामी से वो मुलाकात करें, और पुष्कर धामी से मुलाकात कर अपनी खुशी का इजहार करें। बीच बीच में जयकारे लगते हैं, लेकिन चूंकि ऑलरेडी 2 पूर्व मुख्यमंत्री यानी तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत भी अंदर हॉल में इसी कमरे के अंदर मौजूद हैं, इसलिए शायद कार्यकर्ता थोड़ा शर्म कर रहे हैं कि ज़्यादा उत्साह ना दिखाया जाए, कि शायद किसी नेता को बुरा ना लगे। लेकिन खुशी तो है, लोगों में बदलाव से खुशी तो है। कम से कम उनको अपने बीच का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के रूप में मिला, और निश्चित रूप में एक कार्यकर्ता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो जमीन से विद्यार्थी परिषद से निकले, कॉलेज की राजनीति करता रहा हो, छात्र राजनीति करता रहा हो, और उसके बाद उसको विधानसभा का टिकट मिले, विधायक बने, और बाद में पार्टी उसे सरकार का मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री के रूप में उसको
पदस्थापित करे, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये भारतीय जनता पार्टी में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जो कार्यकर्ता किसी ने जब सोचा नहीं होगा, चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे हों या तीरथ सिंह रावत रहे हों या आज पुष्कर धामी रहे हों, तीनों लोगों ने कभी ये सोचा नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम आया था तब भी बहुत बड़े बड़े चेहरे नाम थे, निशंक का नाम चल रहा था, कोश्यारी का नाम चल रहा था, बहुत सारे लोग सामने थे, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बनाए। तीरथ सिंह रावत जब मुख्यमंत्री बनाए गए तो उस समय भी तीरथ सिंह रावत का दूर दूर तक कहीं नहीं नाम था। और तीरथ सिंह रावत से भी यही कहा गया था कि आप जाइए, आप उस मीटिंग में शामिल होंगे विधायक दल की बैठक में। जब यहाँ वो आए और उनके बाद उनको मुख्यमंत्री बना दिया। आज उसी तरह पुष्कर सिंह धामी, जो ना तो कभी प्रदेश अध्यक्ष रहे, ना तो सरकार में कभी मंत्री रहे, ना ही कोई ऐसा बहुत बड़ा दायित्व उनको कभी इससे पहले मिला था, लेकिन आज सीधे उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कभी ना कभी मौका मिलता है। तो आज पुष्कर सिंह धामी को भी ये मौका मिला है और ये भीड़ कार्यकर्ताओं की बता रही है कि कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी लोकप्रियता का आलम क्या है। एक और बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे आदर्श करना जरूरी है, क्योंकि चुनाव है इस साल के चुनाव को देखते हुए आपको बहुत बड़ी तैयारी के साथ उतरना होगा। और पुष्कर सिंह धामी कितना उस पर कारगर होंगे ये थोड़े दिन बाद, यानी कि 8-10 दिन में ही समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब आप प्रशासनिक तौर पर पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, अधिकारियों के साथ बैठ के बात करते हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में सामंजस्य बैठाते हैं, तभी समझ में आ जाएगा कि आपकी लाइन क्या होगी, आप लाइन कितनी लंबी खींचने वाले। लेकिन यदि पुष्कर सिंह धामी ये कर गए, यानी 2022 में पार्टी रिवर्ट कर गई, फिर से सरकार में आ गई, सत्ता में आ गई और पुष्कर सिंह धामी चमक के सामने आए, तो निश्चित रूप में उत्तराखंड को एक बहुत बड़ा नेता मिलने जा रहा है पुष्कर सिंह धामी के रूप में, जो कि दिखता है। पुष्कर सिंह धामी जो कार्यकर्ता हैं, तो हो सकता है कार्यकर्ताओं के बीच में उनको समझना, कार्यकर्ताओं को समझते हों, कार्यकर्ताओं के बीच में अभी तक जो लोगों ने काम किया उससे बेहतर काम कर सकें। तो ये देखना होगा कि अब आने वाले समय में वो इसको कितना डिलीवर कर पाते हैं। तो एक चुनौती तो है, लेकिन निश्चित रूप में उनके पास मौका भी बहुत बड़ा है। इस मौके को, जो मौका पार्टी ने दिया है, उसको कितना वो सफलता में तब्दील कर पाते हैं, ये उन पर डिपेंड करेगा। जी आदर्श। जी नीरज, अहम बात आप बता रहे हैं और तस्वीरें भी कुछ अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। उस बैठक के अंदर की तस्वीरें हैं। इस वक्त एबीपी न्यूज़ पर हम ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद हैं। नरेंद्र सिंह तोमर बीच में मौजूद हैं, पुष्कर सिंह धामी, त्रिवेंद्र सिंह, तीरथ सिंह रावत, तमाम नेता मौजूद हैं और सबने एक साथ मिलकर हाथ उठाया हुआ है। और इसी बैठक में मुहर लगी है पुष्कर सिंह धामी के नाम पर कि अब वो मुख्यमंत्री होंगे। और जानकारी मिल रही है आपसे थोड़ी देर में वो राजभवन भी जाएंगे। इसको लेकर क्या मिल रही है जानकारी नीरज? कितनी देर में जाएंगे राजभवन और क्या शपथ ग्रहण जिस तरह की बात हो रही थी कि आज ही हो सकता है? जी बिल्कुल मैं बता दूं आपसे आदर्श की 4 बजे का समय राजभवन में मांगा गया है। 4 बजे राजभवन पहुंचेंगे जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हैं, डी पुंदेश्वरी और दुष्यंत गौतम जो यहाँ के प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये 5 लोग अभी यहाँ से निकलने वाले हैं। और आप देखिए ये पहली तस्वीर, आपको सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। बस कुछ ही पल में यहाँ पे जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री, यानी कि जो मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी, वो निकलने वाले हैं और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ वो सीधे राजभवन जाएंगे, जहाँ 4 बजे का समय निर्धारित किया गया है। 4 बजे राज्यपाल से मिलेंगे, विधायकों के समर्थन का पत्र देंगे और मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण का जो समय है वो निर्धारित किया जाएगा। माना यह जा रहा है कि आज शाम को ही मुख्यमंत्री पद की शपथ पुष्कर सिंह धामी ले लेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।